अब बिहार के नियोजित शिक्षक सरकार के खिलाफ उतरने के लिए अब पूरा मन बनाने लगे हैं, क्योंकि सेवा निरंतरता का लाभ बिल्कुल चौपट है। और बहुत बड़ी बात कि विशेष शिक्षकों का पर जो है प्रोबेशनल पीरियड भी लागू होगा, सेवा निरंतरता का लाभ भी बिल्कुल खत्म। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट बिहार के नियोजित शिक्षकों पर। आपको बता दें कि आप जैसा कि जानते हैं कि इन दिनों शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र में उस बात पर मुहर लग गई, यानी वह बात उठाई गई माननीय सदस्यों के द्वारा। कई चीजें बिहार शिक्षा विभाग के को लेकर उठाया गया और सभी कुछ शिक्षकों के समझ आ जाए, चाहे वह मध्याह्न भोजन से संबंधित हो, तबादला पोस्टिंग से संबंधित हो, शनिवार की टाइम टेबल को लेकर हो, छुट्टी को लेकर हो, तमाम चीजों पर बात उठाई गई। और चलते चलते यह भी बात उठ गई, सदस्य संजीव कुमार सिंह ने यह बात उठाई कि बिल्कुल शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह माननीय सदस्य ने विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने की मांग विधान पार्षद ने किया, विधान परिषद ने। और यह अब शिक्षकों को जो उधेड़ बुन वाली बात थी, किसी का कहना था कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, किसी का कहना था कि नहीं मिलेगा। अब तो जब यह बात उठ गई है तो यह बिल्कुल अब साफ हो गया कि विशिष्ट शिक्षक बनने में कितना लाभ और कितना हानि है। यानी कि जो 20-20 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष से एक शिक्षक के रूप में कार्य किया, वे शिक्षक जब जो 2003-5, 3-5, 8-7 जितने में भी बहाल हुए, जहां शिक्षा व्यवस्था की स्थिति, शिक्षा की स्थिति बिल्कुल चौपट थी, आज बात गुणवत्ता की करने लगे हैं, गुणवत्ता की शिक्षा मिलने लगी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने लगी है, तो शिक्षकों के साथ दोहन और शोषण शुरू हो गई है। चले थे राज्यकर्मी का दर्जा मांगने और क्या मिल गया, यह राज्यकर्मी बनने का क्या शोहरत, कौन सी ताज मिल गया, यह शिक्षक समझ नहीं पा रहे हैं। क्या करें, इधर जाएं या इधर रहें, अब तो रुकना भी मुनासिब नहीं, रुक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जबरिया तौर पर नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनाया जा रहा है। आपको नियोजन पत्र लेना है, जैसे कि आपने देखा जबरन नियोजन पत्र दिया गया, और अब यह हो गया है कि सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा और उस पर विशिष्ट शिक्षक बनने पर प्रोबेशनल पीरियड भी लागू होगा। बन जाइए नियोजित से विशिष्ट शिक्षक, 2 सालों तक कुछ बढ़ने घटने वाला नहीं है। और नियोजित शिक्षक में आप समझ रहे हैं कि क्या कुछ है। खैर, अब तो बात बहुत आगे निकल गई, आगे आप भी निकल गए, अब तो पीछे आना भी मुनासिब नहीं है। खैर, सरकार ने एक बार फिर से शिक्षकों को धोखा देने का काम किया है, लेकिन कहा गया है कि अगर एक मरने वाले की अगर एक तिनका भी सहारा दिखाई देता है तो वह विश्वास करता है कि शायद हम बच जाएंगे। अभी भी एक तिनका दिखाई दे रहा है, वह है बिहार विधानसभा का चुनाव। सरकार अभी भी बहुत कुछ बदल सकती है। यह तो अभी विभाग की बात चली है, विभाग ने जैसा कहा वैसा शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन सरकार जिस एक झटके में तबादला और पोस्टिंग को जो दिला बदर करने की बात, अनुमंडल बदर करने की बात चल रही थी, एक झटके में खत्म कर दिया, तो आने वाला वक्त भी सुनहला हो सकता है।
एक झटके में सब कुछ बराबर, सेवा निरंतरता का लाभ और प्रोफेशनल पीरियड भी खत्म। और इस तरह की अगर बातें नहीं हुई तो शिक्षक, अपने शिक्षक समाज में क्या हाल होगा, यह तो हम और आप तमाम लोग समझते हैं। यह शिक्षक को अब लगने लगा है कि आखिरकार हमने यह क्या गुनाह कर दिया, मांग कर कर। शायद हम मांग नहीं करते, नियोजित के ही रूप में रहते तो कुछ नहीं होता। आज भी नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने में मात्र एक ही फायदा दिखाई दे रहा है राज्यकर्मी बनने पर, वह है एनपीएस, बाकी शायद और कुछ नहीं। फिलहाल कोई ऐसी विचार भी नहीं है जिससे विशिष्ट शिक्षक बनने पर शिक्षकों को एक अच्छी खासी वेतन में बढ़ोतरी होगी। जिस वेतनमान में आप हैं उसी वेतनमान पर जाइएगा, यह अब सामने दिखने लगा है। और सेवा निरंतरता की जो रट लगाए हुए थे, बहस चल रही थी, अब शायद उस बहस पर विराम लग जाएगा। जाइए भाई, स्वागत करने के लिए शिक्षा विभाग खड़ा है। बन जाइए नए साल में नियोजित से विशिष्ट शिक्षक। अगर राजकर्मी ही बनाना है था, अगर कोई शिकवा गिला नहीं था, कोई शंका नहीं था, कोई संदेह वाली बात नहीं थी, तो राजकर्मी पुराने शिक्षक जो हैं वह सहायक शिक्षक हैं, और आज राजकर्मी के रूप में बीपीएससी शिक्षक को माना जाता है, लेकिन उन्हें भी सहायक अध्यापक का नाम दिया गया और आपको इतना दरकिनार किया गया कि विशिष्ट शिक्षक। ना आप 3 में हैं और ना 13 में हैं, ये आप समझ सकते हैं। खैर, यह भड़काने वाली बात नहीं, जो बातें निकल कर सामने आ रही है वो आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आप कमेंट में लिखिएगा अलर बलर बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप चाहे सत्र की वह बातें सुना होगा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं आपके साथियों के द्वारा, तो शायद आपको विश्वास होगा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाइए। खैर, सरकार की मंशा में कोई खोट नहीं है। अब तक जो भी बातें निकल कर आई है विभाग से निकल कर आई है, और अभी भी बहुत कुछ खास होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो लंबी नहीं हो तो यह आपको बता दें कि विशिष्ट शिक्षक बनने पर आपकी सेवा निरंतरता अब तक खत्म होने की बात की जा रही है। तो दोस्तों, आपके बीच यही बताने आए थे कि सेवा निरंतरता, प्रोबेशनल पीरियड पर क्या कुछ अपडेट है। अब इस पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ बड़ी प्लानिंग में है, और वह प्लानिंग क्या कुछ होता है एक सप्ताह के अंदर में देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए मिलेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।